आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बार इजलास आरपीओ, सीपीओ, डीपीओ, ट्रैफिक पुलिस अफसरान की वीडियो लिंक से शिरकत। थानों के स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन प्रोटोकॉल पर मुंतकली के इकदाम का जायजा। आईजी पंजाब का कहना था, इसी साल पंजाब के थानों को स्पेशल इनिशिएटिव प्रोटोकॉल पर मुंतकिल कर देंगे। आरपीओ, डीपीओ थानों की अपग्रेडेशन की जाती निगरानी करवाएं। आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बार इजलास आरपीओ, सीपीओ, डीपीओ, ट्रैफिक पुलिस अफसरान की वीडियो लिंक से शिरकत। थानों के स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन प्रोटोकॉल पर मुंतकिली के इकदाम का जायजा। आईजी पंजाब का कहना था, इसी साल पंजाब के थानों को स्पेशल इनिशिएटिव प्रोटोकॉल पर मुंतकिल कर देंगे। आरपीओ, डीपीओ थानों के अपग्रेडेशन की जाती निगरानी करवाएं। जंग में फेस्को की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मरम्मत के नाम पर घंटों लोड शेडिंग की जाने लगी। रेल बाजार, धज्जी रोड समेत दीगर इलाकों की बिजली बंद कर दी गई है। सारिफीन फेस्को हुक्काम पर बरहम हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जंग में फेस्को की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मरम्मत के नाम पर घंटों लोड शेडिंग की जाने लगी। रेल बाजार, धज्जी रोड समेत दीगर इलाकों की बिजली बंद कर दी गई। सारिफीन फेस्को हुक्काम पर बरहम है। वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में फेस्को की जानिब से इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मरम्मत के नाम पर फेस्को की जानिब से घंटों लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस सार्फिन जो है वो शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं। रेल बाजार, धज्जी रोड में दीगर इलाकों में सुबह सवेरे से ही बिजली बंद की गई थी। ताहम फेस्को काम की जानिब से यही कहना है कि मेंटेनेंस की जा रही है, जिस पर जो है वो बिजली बंद की जा रही है। सार्फिन और ताजिर पर यही ताजरों का यही कहना है कि लाइट की लोड शेडिंग के बायस जो है वो कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। फेस्को काम को चाहिए कि वो लोड शेडिंग के दौरानियों को कम करे। जी, लोड शेडिंग को कम किया जाए, शहरी परेशान है। बहुत शुक्रिया वसीम, अपडेट करने के लिए। वसीम बता रहे थे, जंग की में बिजली की बंदिश पर सार्फिन फेस्को हुकाम पर बरहम है। लोड शेडिंग के बायस कारोबार मुतासर हो रहा है, ऐसा कहना है ताजिरों का। मरम्मत के नाम पर घंटों लोड शेडिंग की जाने लगी है, ऐसा कहना है ताजिरों का। दूसरी जानिब टोबा टैक्सिंग के सबसे पुराने और तारीखी टैको पार्क के साथ ताज़ीनो आराइश के नाम पर फिर से धोखा हो गया। इंतजामिया की जानिब से टैको पार्क को फोटो सेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। हदबंदी के लिए लगाई जाने वाली बाड़ गायब हो गई। आपको अपडेट करें, इस हवाले से मजीद बात करेंगे अहमद नदीम से। अहमद, अपडेट कीजिएगा। सबसे पुराने और तारीखी टीकू पार्क के साथ जो है वो तजीनो आराइश के नाम पर जो है फिर से हाथ हो गया। टोबा टैक्सिंग के टीकू पार्क को जो है वो ज़िले इंतजामिया ने जो है वो क्रेडिट लेने के लिए जो है वो इसका सहारा लिया जाता है। ज़िले इंतजामिया के अफसरान की जानब से जो है वो तजीनो आराइश के नाम पर जो यहाँ पर जो है वो फीते काटे जाते हैं, यहाँ पर फोटो सेशन करवाया जाता है। लेकिन जो है वो पार्क की जो है वो सूरत हाल यूं की तू है। पार्क में जो है वो पार्क बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। इवन के जो है वो साफ सुथराई के जो है वो यहाँ पर इंतजाम नहीं है। पार्क में जो है वो जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ जो है वो पार्क में जो है वो बैठने के लिए जो है वो प्लाट्स में घास तक मौजूद नहीं है। बेंच टूट फूट का शिकार है। बेंच जो है वो उखाड़ लिए गए हैं। यहाँ पर जो है वो रेलवे की जो है वो यहाँ पर जमीन इसके साथ जो है वो लगती है। हदबंदी के लिए जो यहाँ पर बाढ़ लगाई गई थी वो भी यहाँ पर जो है वो चोर उचक्कों की जानब से गायब कर ली गई है। इस हवाले से जो है वो पार्क की सूरत हाल जो है तरह से शहरियों से बात भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा कि टीकू पार्क पर जो है वो इंतजामिया की जानब से जो है वो फिर से फीता काट दिया गया, इसका अफ्ताह कर दिया गया। तज़ीनो आराइश के नाम पर जो है वो क्या देख रहे हैं पार्क को, क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो इंतज़ामिया ने फ़ोटो सेशन तक महदूद है। इधर ना तो सफाई सुथरे का इंतज़ाम, बेंच टूट फूट का शिकार है, प्लाटों में घास ना होने के बराबर है। ये तो गंदगी वैसे ही पड़ी है। ये अंजुमन ताजरा और शहरियों ने मुतफिका होकर इसकी सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया था। हम चाहते हैं कि इसकी जो वार्ड है ये भी मुकम्मल हो जाए। ये इधर से नशई वगैरह अंदर आते हैं, ये तो अहले इलाका के लिए बना था, वो तो इधर आते नहीं, नशइयों का इधर कब्जा है। तो इंतज़ामिया फ़ोटो सेशन तक तो महदूद थी, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। हमारी गुजारिश है कि इंतज़ामिया जो फंड है सही इस्तेमाल करे। जो बेंच है इसको, और जो झील सूखी है इसमें कोई बदमालियों की कमी की वजह से शिकार है, इधर पौधे लगाए जाए जो मौसमी पौधे होते हैं, तो इससे शहरी मुस्तफीद हो सकते हैं। जी बिल्कुल, मौसमी पौधे भी जो है वो माली यहाँ पर जो है वो मुश्किल ना होने की वजह से जो है वो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। इसी के साथ साथ जो है उनका ये कहना है कि यहाँ पर ज़राअत की जानिब से बनाई गई शहरियों का इंतजामिया से पाक की हालत बेहतर बनाने के इकदाम करने के लिए मुतालबा। अहमद नदीम हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया अहमद।
फैसलाबाद की गुलाम मोहम्मदाबाद मंडी के आढ़तियों के लिए अच्छी खबर। मंडी की तमाम दुकानों के आगे प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। सदर मलिक अशरफ जनरल सेक्रेटरी इमरान जुगनू ने सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को सिफारिशात भिजवा दी हैं। इसी हवाले से बात करेंगे फसीन नकवी से। अपडेट कीजिएगा फसी। मंडी के अंदर जो मुख्तलिफ जितने भी यहाँ के आड़ती हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि यहाँ पर जितने भी आड़तियों के आगे दुकानें हैं वहाँ पर मुख्तलिफ जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे, जिसके लिए जो यहाँ के सदर हैं मलिक अशरफ और उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को जो है वो सिफारिशात और उसके साथ साथ जितने भी मामला हैं वो भेज दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी इमरान जुगनू साहब मौजूद हैं। इमरान साहब बताइएगा क्या तफसीलात हैं, कितनी देर तक तैयार होगा और क्या कैसा देखते हैं कि माजी के अंदर भी यहाँ पर लोग रहे और अब जो है वो काम हो रहा है? सर माजी जी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚਾਦਰ 2 ਨੰਬਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੜੇ ਔਰ ਫੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੜੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਫੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆੜਤੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਾਲ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਸਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ तरीके ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। जी बिल्कुल, जनरल सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मदाबाद मंडी इमरान जुगनू का यही कहना है कि जितने भी तरक्याती काम हैं उनका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है और बहुत जल्द जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो दुकानों के आगे वो बनाए जाएंगे। इसी तरह जो फड़िए यहाँ पर बैठे होते हैं उनकी माजी के सदूर ने मंडी के लिए खातिर नहीं किया। बहुत शुक्रिया फसी अपडेट्स करने के लिए। फसी बता रहे थे कि फैसलाबाद की गुलाम मोहम्मदाबाद मंडी के आड़तियों के लिए अच्छी खबर है। उस हवाले से फसी हमें अपडेट कर रहे थे। मंडी की तमाम दुकानों के आगे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे। सदर मलिक अशरफ जनरल सेक्रेटरी इमरान जुगनू ने सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को सिफारिशात भी भिजवा दी हैं। फैसलाबाद में सस्ता हफ्ता बाजारों का फुकदान है। ऊपर से महंगाई ने सहती कसर पूरी कर दी है। सारिफीन कहते हैं कि बाजारों में अशिया की कीमतें आम बाजारों जितनी हैं तो उनके सस्ते बाजारों का कोई फायदा नहीं है। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में सस्ता हफ्तावार बाजारों का फुकदान है। ऊपर से महंगाई ने रहती कसर पूरी कर दी है। सारिफीन कहते हैं कि बाजारों में अशिया की कीमतें आम बाजारों जितनी हैं। इस हवाले से बात करेंगे शराज बर्ड से जो वहां मौजूद हैं। शराज अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद के अंदर आज से पहले तकरीबन 9 बाजार लगाए जाते थे, लेकिन अब जो आज आकर जो है वो 3 बाजार रह चुके हैं जो कि हफ्तावार सस्ते बाजार हैं जो कि इतवार के रोज लगाए जाते हैं। वैसे तो खुद साख्ता बाजार बहुत हैं, लेकिन ऑफिशियली बाजार जो लगाए जाते हैं वो तकरीबन सिर्फ 2 या 3 बाजार रह गए हैं फैसलाबाद के लिए, टोटल आबादी के लिए। और एक गुलाम मोहम्मदाबाद का बाजार है, एक ये बाबर चौक का जो फवारा चौक पर बाजार लगाया जाता था, और इसके साथ साथ एक सूसा रोड का बाजार था और वो भी तकरीबन खत्म हो चुका है। ये भी बाजार अब तकरीबन खत्म हो चुका है और सिर्फ एक बाजार रह गया फैसलाबाद के अंदर जो कि गुलाम मोहम्मदाबाद का बाजार है। बाजार के अंदर सहूलियात ना होने के बराबर हैं, पार्किंग भी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो बाइक्स के ऊपर लोग आते हैं, बाइक लगाने की जगह नहीं मिलती है। और दूसरा यहाँ पे बात करें महंगाई के हवाले से तो यहाँ पर अशिया खुर्दनोश की कीमतें बात करेंगे फ्रूट्स के हवाले से और सब्जियों के हवाले से और यहाँ पर मिलने वाली अशिया खुर्दनोश जितनी भी हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की, उनकी कीमतें तकरीबन ओपन मार्केट जितनी ही हैं। तो बाज़ारों का क्या फ़ायदा जब ओपन मार्केट जितनी कीमतें होंगी, तो फिर सस्ते बाज़ारों से जो मुतवसत तबका है उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और कुछ स्टॉल्स जो यहाँ पर लोग लगाते हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा, यहाँ से कुछ खरीदारी किया आपने? महंगाई की क्या पोजीशन? महंगाई तो बहुत ज्यादा है, इधर भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जो अब ये बेडशीट्स हैं ये 1500-2000 की यहाँ से मिल रही हैं, तो बाहर से भी इतने के तो लगाने का कोई फायदा कोई नहीं है। फल फ्रूट भी 120 रुपये दर्जन केले हैं, तो इधर भी वो उतना ही रेट है जितना बाहर का रेट है, इसका तो कोई फायदा कोई नहीं है लगाने का। महंगाई बहुत है। महंगाई की वजह से क्या कहेंगे इंतजामिया को, जो हमारी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसको तो थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए ना कि यहाँ पे लोगों को चीजें सस्ती दी जाएं। इनको देनी चाहिए,
इतवार बाजार लगाने का जो फ़ायदा है वो इसलिए है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन यहाँ रिलीफ कोई नहीं है, तो उनसे डबल रेट ही है। रिलीफ नहीं, लोगों को सिर्फ महंगाई की तकलीफ मिलती है। कुछ दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद होंगे, स्टॉल्स जो लगाते हैं यहाँ पर, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर सहूलियात का क्या फुकदान है। चारपाइयों के ऊपर आप देख रहे हैं इन्होंने अपने कपड़े रखे हुए हैं। पहले यहाँ पर स्टॉल्स हुआ करते थे और टेंट होते थे, कनाते होती थी, प्रॉपर इंतजामात थे, अब वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। महंगाई की क्या पोजीशन है यहाँ पर? आपको भी महंगा मिलता है, गाहकी कम हुई है महंगाई की वजह से? महंगाई, माल भी महंगा मिलता है और गाहक भी कम हो गए। यहाँ पर माल बहुत ज्यादा महंगे हो गए। हफ्ते में एक दिन आपका काम चलता है, पूरा हफ्ता फिर आप निकालते तो हाँ जी, एक दफा माल लेकर आना। अगर पहले हम माल लेकर आते थे हफ्ते को, दोबारा फिर पीर को, बुध को जाकर लेकर आना था। अब हफ्ते का दोबारा फिर हफ्ते को ही आता है। एक हफ्ते, हाँ जी, 8 दिन यही माल चलाते हैं हम। 300 अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर सहूलियात, पहले तो यहाँ पर स्टॉल्स होते थे, अब ये चारपाइयों पे खुद साख्ता किस तरह से होता है यहाँ पर? ग्राहक को तो अट्रैक्शन नहीं रहती होगी। वो पहले थे ना, वो उन्होंने कमेटी वालों ने कहा था कि यहाँ से खत्म कर दो। इधर मॉडल बाजार के हमें जगह दी थी, वो सीब शीद कॉलोनी, वो अस्पताल बन गया, उधर से भी उन्होंने हमको उठा दिया, फिर वापस इधर आ गए। लेकिन पहले तो यहाँ टेंट होते थे, मुझे याद है, बाजार लगते थे, पार्किंग होती थी उधर। लेकिन अब नहीं वो टेंट लगते, अब वैसे कहते बैठ रहे हैं बैठ जाओ, नहीं बैठना तो जाए। अच्छा, हाँ जी। क्या कहेंगे जी, यहाँ पर गाहकी कितनी कम हो गई है? गाहकी तो है ही नहीं है, कम तो एक साइड पे है ही नहीं है। अवाम महंगाई की वजह से पूरे हफ्ते का रोजगार कैसे फिर लोग यहाँ कमाते हैं? पूरे हफ्ते का आपने कमाया कैसे? हम हफ्ते में एक दिन आते हैं, लेकिन फारग सुबह से फारग बैठे हुए हैं, काम नहीं है, 1 रुपए का काम नहीं है, ना इधर कोई सहूलत है, 2 में बैठे हुए हैं। ठीक है, सहूलियात का फुकदान है। शहरियों के साथ साथ यहाँ पर जो स्टॉल्स लगाते हैं हजरात, वो भी कंप्लेंट्स कर रहे हैं और उनका भी ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर सहूलियात दे। बाकायदा जो यहाँ स्टॉल्स हुआ करते थे, कनाते होती थी एंडिंग में और ओपनिंग में, उसके बाद यहाँ पे पार्किंग होती थी, अब वो तमाम जो सहूलियात हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से लोग, आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये जो ठेले लगाए हुए हैं फ्रूट्स के, ये पहले प्रॉपर दीवारों के साथ होते थे, लेकिन अभी इन्होंने ये ठेले जो हैं वो सड़कों पर लगाए हुए हैं। और ये आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि इन्होंने बेडशीट्स और चादरें और कंफर्टर्स जो हैं ये इन्होंने सड़कों पर रखे हुए, फुटपाथ के ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि प्रॉपर जगह यहाँ पर मौजूद नहीं है। प्रॉपर जगह यहाँ पर हो तो यहाँ पर जो स्टॉल्स लगाने वाले मालिकान हजरात हैं, जो छोटे ताजिर हैं, वो भी पैसा कमाते हैं, वो अपना रोजगार पूरे एक हफ्ते का कमा के यहाँ से लेकर जाते हैं। और यहाँ पर जो ग्राहक आते हैं वो यहाँ पर कंप्लेन करेंगे, यहाँ पर महंगाई बहुत है। जहाँ पर जो फ्रूट जिस भाव मिल रहा है उसी भाव पे वो ओपन मार्केट में मिलता है। केला 120 रुपए यहाँ पे दर्जन मिल रहा है, बाहर भी 120 रुपए दर्जन है। तो फिर इन सस्ते बाजारों का लगाने का फायदा क्या है? जब इतवार के रोज यहाँ पर ये बाजार आते हैं तो वे क्यों लगाए जाते हैं? वो गरीब की सहूलत के लिए लगाए जाते हैं। तो इसमें मेन किरदार जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का है, जिसको चाहिए कि वो यकीनी बनाए कि यहाँ पर अशिया जो है कम से कम 10-20 रुपए सब्सिडाइज रेट के ऊपर मिले। और वो तभी मिलेंगी जब आप ताजरों को फैसिलिटेट करेंगे, उनको जो है वो बल्क में माल उठवाएंगे और सस्ता उठवाएंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल जो महंगाई की शिकायत कर रहे हैं वो शहरी कर रहे हैं कि यहाँ पर ओपन मार्केट जितने ही रेट्स हैं, और यहाँ के ताजिर जो हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर सहूलियात नहीं है। हमारे पास सहूलियात हों, हम कस्टमर की दिलचस्पी पैदा करने में अपना किरदार अदा करें। तो दोनों तरफ से हमें शिकायत सुनने को मिली है जी, दोनों तरफ से शिकायत है। इंतजामिया का चेक एंड बैलेंस, ऐसा कहना है ग्राहक का। कीमतें बढ़ाना मजबूरी है, हमारी बचत ना होने के बराबर है, ऐसा कहना है स्टॉल मालिकान का। शराज इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, वहां मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका शराज। जंग में सब्जी फरोशों ने खुद साख्ता दाम मुकर्रर कर लिए हैं। आलू 150, टमाटर 160, प्याज 130 रुपए किलो मुकर्रर हो गया है। भिंडी 70, गोभी 70, खीरे 60 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। लीमू और करेले 100 रुपए, मटर 320 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। आपको अपडेट करें, जंग में सब्जी फरोशों ने खुद साख्ता दाम मुकर्रर कर लिए हैं। आलू 140 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। टमाटर 160, प्याज 130, भिंडी 70, गोभी 70, खीरे 60 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। लीमू और करेले 100, मटर 320 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है।
चिन्यूट में ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा हो गया। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। शहरियों ने महंगाई कम ना होने का शिकवा कर दिया। वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा वकार। हम सब्जियों के नरहों की बात करें तो सब्जी मंडी के जो सरकारी नरख हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं और उसके बाद ओपन मार्केट की बात करते हैं। आज अगर हम बात करें, आलू तकरीबन 90 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। इसके साथ प्याज जो है वो 110 सरकारी कीमत है, मार्केट में ये 150 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। टमाटर की बात करें तो वो 140 रुपये यहाँ पे सरकारी कीमत है और मार्केट में ये तकरीबन 180 रुपये फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन की बात करें तो इस वक्त यहाँ पे मंडी में 500 रुपये किलो, जबकि मार्केट में ये 600 साढ़े 600 रुपये किलो तक फरोख्त किया जाता है। अदरक की बात करें तो इसकी कीमत में कुछ कमी आई है। ये 1000 से ऊपर इसकी कीमत थी, लेकिन अब ये तकरीबन 500 रुपये किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, 400 से 500 रुपये किलो तक। बाकी जो चीज़ें हैं, जो मौसमी सब्जियां हैं, उनकी कीमतें भी यहाँ पर मौजूद हैं और फरोख्त किए जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कोई कीमतों में कमी हुई है, कोई सब्जियों वगैरह की और दीगर? किस चीज़ में कमी हुई है? हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, कम तो कोई हुआ नहीं है। किसकी कमी है? किस चीज़ की रेट कम कह रही है जी? पेट्रोल कम हुआ है, हमने काफ़ी चीज़ों की कीमत कम कर दी है। कम हुआ है यार, उधर जिम्मेदारा हम करते हैं हम लोग, ना हमें खाद मिलती है, ना हमें सस्ता डीजल मिलता है, और जिन्ना से लेकर आते हैं तो वो भी, उसका भी रेट नहीं है। सब्जी लेने आते हैं तो इधर किसी चीज़ का भी। आजकल एक वक्त की अगर सब्जी खाएं तो उसका कितना खर्चा आता है? अभी जो सामान मैं लेने आया हूँ तकरीबन 500 550 का सामान बन रहा है, वो एक दिन की सालन बनेगा। भाईजान, आप काफी ज्यादा सब्जी खरीद के जा रहे हैं, कोई फर्क है मंडी में? कोई सस्ती नहीं है, पहले जितना ही है, कोई फर्क नहीं है भाई, कोई लीव नहीं है। गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल है भाईजान। मंडी में सरकारी कीमत पे कम से कम चीज मिल जाती है? नहीं सर, अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं ये लोग। कितना फर्क है मार्केट से और यहाँ पे? ज्यादा होता है, किसी दुकान पे कम होता है, फर्क होता है 20 या 30 का, 50 का, 30 का, यहाँ तक फर्क होता है, डिफरेंट होता है भाई। ये लोग अपनी मर्जी करते हैं भाई। बिल्कुल, ये आपने सुना है कि लोगों का ये कहना है कि सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं होता। ये मंडी की सूरत हाल है, और अगर मार्केट में हम जाएं, ओपन मार्केट में, तो वहाँ पर ये इस सरकारी रेट लिस्ट में हर सब्जी में तकरीबन 50 रुपए तक का फर्क आपको मिलेगा। शुक्रिया उसार अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद समेत पेट्रोलिंग पुलिस में कांस्टेबलान की सीटें खत्म करने का फैसला। इंस्पेक्टर से एसपी ओहदे तक अफसरान की नई सीटें पैदा करने का भी फैसला। एएसआईजी हाईवे पेट्रोलिंग की जानिब से नई सीटों के क़याम पर तजावीज़ तलब। कांस्टेबलान की 209 सीटें खत्म करके अफसरान की 104 सीटें कायम की जाएंगी। पेट्रोलिंग हेडक्वार्टर्स के लिए इंस्पेक्टर की 8 रीजन्स के लिए इंस्पेक्टर की 96 सीटें होंगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा नई सीटें क्यों पैदा की गई हैं, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत पंजाब हाईवे पेट्रोल में कांस्टेबलान की सीटें ख़त्म करके अफसरान की नई सीटें पैदा करने का फैसला किया गया है, और ये नई सीटें उनकी तजावीज़ भी रीजनल पेट्रोलिंग सरबराहान को अरसाल करते हुए एडिशनल आईजी हाईवे पेट्रोल पंजाब की जानब से उस तजावीज़ पर उनकी राय भी मांग ली गई है। जो तजावीज़ रीजनल अफसरान को भिजवाई गई हैं, उनके मुताबिक सूबा भर में 104 नई सीटें इंस्पेक्टर से एसपी ओहदे तक के अफसरान की पैदा की जाएंगी, जबकि उनके एवज 209 कांस्टेबलान की सीटें सूबा भर से ख़त्म की जाएंगी। उसमें तफसीलात बताते हुए ये भी एडिशनल आईजी की जानब से कहा गया कि हेडक्वार्टर पेट्रोलिंग में 4 सीटें नई इंस्पेक्टर की पैदा की जाएंगी, जबकि उसके बदले हेडक्वार्टर से ही 7 कांस्टेबलान की सीटें भी ख़त्म की जाएंगी। सूबा भर में 96 इंस्पेक्टर्स की सीटें हर रीजन में 8 सीटों के हिसाब से पैदा की जाएंगी, जबकि सूबा भर से 23 कांस्टेबलान की सीटें भी ख़त्म की जाएंगी। इस तरह एसपी साहिवाल की सीट पैदा करने के लिए 6 कांस्टेबलान की सीटें ख़त्म करने का फैसला किया गया है, जबकि 3 डीएसपीज चन्योट समेत दीगर 3 इजला के वहाँ की नई सीटें पैदा करने के लिए 12 कांस्टेबलान की सीटें ख़त्म की जाएंगी। एडिशनल आईजी का कहना था कि इन तजावीज़ पर अपनी राय
जल्द से जल्द एडिशनल आईजी दफ्तर को अरसाल की जाए, ताकि इनको उन तजावीज़ की रोशनी में अगर ये हतमी तौर पर मुतफिका फैसला कर लिया जाता है कि ये सीटें कांस्टेबलान की ख़त्म करके अफसरान की सीटें पैदा कर दी जाएं, तो ये तमाम तर मामला हतमी मंजूरी के लिए आईजी पंजाब को भिजवाया जाएगा। एडिशनल आईजी का कहना था कि हरगिज़ ये तफसीलात भिजवाने में ताख़ीर ना की जाए, ताकि जल्द से जल्द इन तजावीज़ पर सबका मुतफिका फैसला। अपडेट कर रहे थे। इंतखाबात का ऐलान खुश आइन, सियासी नुमाइंदों ने इंतखाबात से बेहतरी की उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। सियासी और समाजी सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान पैदा हो गया है। अब्दुल रहमान अपडेट कीजिएगा। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तारीख दे दी गई है। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। बड़ा खुशाइन करार दिया जा रहा है। इस सिलसिले में उम्मीद की जा रही है कि जो सियासी मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी। तो यहाँ पर हमारे साथ रहनुमा जमात इस्लामी मौजूद है। मियां साहब क्या कहेंगे, इलेक्शन डेट आ गई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जी देर आए दुरुस्त आए। बड़ी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में एक्शन लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से और सदर मुमलकत से एक डेट पे 8 फरवरी को इत्तफाक करवाया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं इज़हार अफसोस भी करूँगा कि ये मामला जो हैं इससे पहले ही सियासतदानों को मिलके या इलेक्शन कमीशन को मिलके तय करने चाहिए थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जाने चाहिए थे। लेकिन हमारी सियासत का ये अलमिया है कि हम हर तनाज़ात जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में कोई ना कोई आर्डर जारी करती है। तो इलेक्शन होंगे तो मुल्क की माशी हालत भी दुरुस्त होगी, अवाम के मसाइल भी हल होंगे और जो भी पार्टी अवाम का वाज़ेह मैंडेट लेके आएगी उसको मौका भी मिलेगा कि वो आवाम की खिदमत करे और आवाम के जो उसने मंशूर दिया उस पर अमल दरामद भी करे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अब्दुल रहमान। दूसरी जानिब फैसलाबाद में फर्नीचर होम्स शोरूम की सालाना नुमाइश का दूसरा रोज फर्नीचर की तमाम वैरायटी सस्ते दामों मौजूद है। समाजी शख्सियात का फर्नीचर होम्स नुमाइश का दौरा, शहरियों की भी भरपूर दिलचस्पी, खूब खरीदारी की। इस हवाले से देखिए तैयब मकबूल की रिपोर्ट। फैसलाबाद में फर्नीचर हॉल्स की सालाना नुमाइश का दूसरा रोज। नुमाइश में फर्नीचर की तमाम वैरायटी सजाई गई, शहरियों की भरपूर दिलचस्पी। जौक दर जौक फर्नीचर हॉल्स शोरूम का विजिट करके खरीदारी की। बड़ी तादाद में समाजी और मुक़्तदर शख्सियात ने भी नुमाइश का दौरा किया। समाजी शख्सियात ने बेहतरीन क्वालिटी सस्ते दामों फराहम करने पर फर्नीचर हॉल्स को शहरियों के लिए नेमत करार दिया। जावेद भट्टी का कहना था कि फर्नीचर की ऐसी आला क्वालिटी पूरे पाकिस्तान में नहीं देखी। फर्नीचर हॉल्स फैसलाबाद के शहरियों को बेहतरीन क्वालिटी मुहैया कर रहा है और फैसलाबाद में कम इतनी वैरायटी है जितनी इन्होंने रखी हुई है और म्यार भी अच्छा है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे शहर में एक अच्छा इजाफा है। शहरियों ने फर्नीचर हॉल्स नुमाइश के दूसरे रोज भी बेहतरीन रिस्पांस किया। सीईओ राना तनवीर का कहना था कि फैसलाबाद के शहरी फर्नीचर की खरीदारी में बेहतरीन ज़ौक रखते हैं। फर्नीचर हॉल्स पर एतमाद करने पर शुक्रगुजार हूँ। जैसे आप यानी शाहिद हैं कि किस तरह जोक दर जोक लोग फैसलाबाद के इधर तशरीफ ला रहे हैं, तो इससे साबित होता है कि फैसलाबाद वाले लोग भी एक अच्छे ज़ौक़ और म्यार को पसंद करते हैं। इन लोगों की इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूदगी ये साबित करती है कि हम भी एक अच्छी चीज़ और क्वालिटी अगर फैसलाबाद में मुहैया हो तो हम भी जोक दर जोक खरीदने के लिए आते हैं। फैसलाबाद के शहरियों की नुमाइश में दिलचस्पी फर्नीचर हॉल्स की कामयाब नुमाइश का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन मौजम अली के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। छुट्टी का दिन झंके शहरियों का फूड पॉइंट्स का रुख, शहरी सीरी पाए और कोफ्तों से लुत्फानंदोज होने लगे हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। वसीम अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में आज छुट्टी का दिन है और शहरी जो है वो सुबह सवेरे ठंडे मौसम की जो छुट्टी का मज़ा है वो इंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ खानों के पॉइंट्स पर पहुंचे हैं। इस टाइम टांगा अड्डा रोड पर जो है वो सीरी पाए, इसी के साथ कोफ्ते और दीगर जो नाश्ता है उसके साथ शहरी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मेरे एक जानिब आप देख सकते हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर नाश्ता लेने के लिए नाश्ता पॉइंट पर पहुँची है, जहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम के नाश्ते खरीदे जा रहे हैं। तो वहीं पर दूसरी जानिब जो है वो यहाँ पर जो नौजवान है और इसी के साथ दीगर तबका के अफराद हैं वो नाश्ते कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, सुबह सवेरे नाश्ता करना कैसा लग रहा है बाहर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा होता है, खासकर अंडे चने। तो वीकेंड पे हम इधर ही नाश्ता करते हैं। वीकेंड पे जो है वो यहीं पर नाश्ता किया जाता है। यहाँ पर कुछ और दोस्त और मन चले भी बैठे हैं जो अपने दोस्तों के साथ नाश्ता करने आए हैं और वो यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज छुट्टी का दिन है, बाहर नाश्ता कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मौसम भी अच्छा है। जी बहुत अच्छा लग रहा है, इनका नाश्ता बहुत अच्छा होता है। रात भी हम खाना यहीं से खाते हैं
और ये बहुत मतलब माकूल पैसे लेते हैं और इनका खाना बहुत लजीज और मेयारी होता है। तैयारी है और नाश्ता करके जो है वो इस वसीम अजीज अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया वसीम। न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना ही।